आत्मवंदन मास्टर्स, स्वागत है आपका पीएमसी मध्य प्रदेश में। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम सर्वप्रथम अपने समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए सभी लोग ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। हाथों को क्रॉस कर लीजिए। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। यदि चश्मा लगाया हुआ है तो चश्मा निकाल दें। घड़ी पहनी हुई है तो घड़ी को निकाल दीजिए। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। जितना देर रख सकते हैं उतनी देर रखिए अपने अंदर। उसके बाद फिर से सांस को रिलीज कर कर एक गहरी लंबी सांस और थोड़ी देर अपने मूलाधार चक्र, मूलाधार जिस जगह हम बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा जमीन से टच हो रहा है या कुर्सी पर या जहां भी आप बैठे हैं, आपका मूलाधार चक्र वहां उपस्थित होता है। तो थोड़ी देर के लिए सांसों को, जितनी देर आप में क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग अपने मूलाधार में रोककर बाहर रिलीज करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस लेंगे मास्टर। और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। बिल्कुल आराम की स्थिति में आ जाइए। ढीला छोड़ देंगे। अब हम माँ कालरात्रि को इनवाइट करते हैं कि हे माँ कालरात्रि, आइए और हमारे साथ ध्यान कीजिए। मास्टर्स, कोई भी विचार ना आने दें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। माँ हमारे साथ उपस्थित है। वो हमारे साथ ध्यान करने के लिए आ चुकी है हमारे साथ। माँ को महसूस करिए। उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए मास्टर। हम अपने ध्यान की शुरुआत क्षमा प्रार्थना से करते हैं। Recording in progress. मेरे द्वारा चाहे इस जन्म में या पिछले कई जन्मों में मुझसे कभी भी
कोई भी ऐसा कर्म हुआ है जिससे मैं किसी के दुख का कारण बनी, उसके लिए मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं उन सबको भी क्षमा करती हूँ जिन्होंने मेरा कभी दिल दुखाया हो। मैं उस परिस्थिति के लिए भी क्षमा मांगती हूँ जिसके रहते मैंने यदि किसी को क्षमा ना कर पाया हो, उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिए। अब अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। कोई भी विचार आपके अंदर ना आने दे मास्टर। यदि कोई विचार आता है साक्षी भाव से देखें और वापस अपनी सांसों पर आ जाइए। अब अपने आप को माँ की ऊर्जा से कनेक्ट कीजिए मास्टर। हमारे साथ माँ भी ध्यान की स्थिति में बैठी हुई है। माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सभी लोग अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, कोई भी विचार ना आने दें और माँ की ऊर्जा से कनेक्ट रहिए।
अर्थात रंग काले होने की वजह से भी इन माँ को काल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। और काल रात्रि नाम शब्द से यह जाहिर है कि रूप इनका भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कोई भी अपने मन को भटकने ना दे मास्टर। माँ की ऊर्जा से कनेक्ट रहिए। माँ हमारे साथ ध्यान में उपस्थित है। तारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है काल रात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली है यह शक्ति। इस देवी के 3 नेत्र हैं। के समान गोल है। उसे अग्नि निकलती रहती है। काल रात्रि माँ गंधर्व की सवारी करती है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे माँ को विजुलाइज कीजिए। दाहिनी ऊपर की हाथ में वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। और दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। यानी भक्तों को हमेशा यह सिखाती है निडर और निर्भय रहो।
बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा लिए हुए है तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए माँ शुंभकरी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कतई आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। काल रात्रि माँ के साथ ध्यान करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं, तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। जिस किसी को भी ऐसा महसूस होता है कि उसके घर में या उसके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, काल रात्रि माँ से उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होकर, उनसे कनेक्ट होकर
नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने का आग्रह कीजिए। काल रात्रि माँ को से कनेक्ट रहिए मास्टर। साथ अभी भी उपस्थित है। काल रात्रि को हुए माँ काल रात्रि को उनके लोक में विदा करते हैं।
धरती माता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस समस्त गुरुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने हमें इतना अच्छा जीवन दिया। अपने हाथों की उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को रब करके अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। मेरी एक मौसी है, वो तरबूज खाती हुई दिखाई दे रही मौसी। हम्म अच्छा। अच्छा, और आपको कैसा लग रहा है वो देख रही हैं आप? कुछ नहीं, मेरा भी खाने का मन कर रहा है और कुछ नहीं। लग रहा है कि अच्छा। माता है क्या है। हाँ, तो आपको पॉजिटिव उसमें दिख रही है तो अच्छा ही है। और मैं एक छोटे से बच्चों को गोदी में लिए हूँ, कुणाल बैठा है। दीपक जल हम्म, रहा है नदी में, हाँ। तो उसमें से ऐसे पानी में हाथ डाल रही हूँ। ऐसा लग रहा है ऐसे होता नहीं, वो अयोध्या वगैरह में कहाँ पे जलती है। हम्म। उसमें पानी में हाथ डाल रही हूँ ऐसे करके। अच्छा। मैंने इतना और देखा है। और तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। एक्सपीरियंस ही था। बाकी जी अच्छा और अच्छा ही था सब। अच्छा एक्सपीरियंस। आजमान ने कटी हुई गर्दन करके देखे, फिर वो हम्म। सही दिखने लगी। क्या? ऐसा लगा जैसे हनुमान जी की गर्दन कट गई है, हाँ। और फिर सही दिखाई देने लगी। हनुमान जी की। फिर सही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। नहीं, आपको कैसा लगा उनको देखकर? जब आप ऐसा देख रही थी तो कैसा लग रहा था? अच्छा, अच्छा लग रहा है जैसे दर्शन दे रहे हैं। नहीं। हाँ, अच्छा, तो फिर उनकी कुछ जिस रूप में भी आपको दी, अगर कुछ हम्म और भी अगर नहीं, आता सही है, दिखाई देने लगे पहले। अगर फिर भी कुछ और समझ में आता है तो आपको बताएंगे बाद में। हम्म ठीक है ना? ठीक। पीएमसी मध्य प्रदेश में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग ध्यान कीजिए और अपने बच्चों को भी करवाइए। थैंक यू।